पॉसिबल ही नहीं है केजरीवाल दोबारा इलेक्शन जीत जाए। बीजेपी ने तो फिर भी काम करवाया है, जो अभी बिदुड़ी जी हैं उन्होंने तो काफ़ी काम करवाया है। अकॉर्डिंग टू जो निगम पार्षद है वो तो कभी आपको इलाके में दिखेंगे ही नहीं। केजरीवाल जी ने जो वादा किया था उस पर सारे काम नहीं कर पाए, पूरे खरे नहीं उतरे हैं। तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली में बदलाव हो, बीजेपी की सरकार आए। बिल्कुल स्टेट में चेंज होना चाहिए, बदलाव जरूरी। एक ही गवर्नमेंट रहती है तो वो थोड़ा सा निरंकुश हो जाती है, चाहे सेंट्रल में, हाँ सेंट्रल में हो, स्टेट में हो या एमसीडी में हो, चेंजिंग होते रहना चाहिए। पानी आएगा तब तो आप पानी पियोगे। नाली का पानी आता है, इतने गंदे पानी आ रहा है। बहुत गंदा पानी। वैसे आता नहीं और आता है तो गंदा पानी आता है। जमुना की सफाई नहीं हो रही। उन्होंने वादा किया था कि बिल्कुल वो निर्मल गंगा कर देंगे और खुद भी नहाएंगे, सबको नहलाएंगे। नहाना तो छोड़ी, उसमें खड़ा होना भी चर्म रोग क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन फैल जाएगा। एजुकेशन में आप एक पे एक फ्री करते तो सब समझ में आता, या किसी राशन में करते या ज़मीन में करते समझ में आता। ये दारू पे एक पे एक जहर पिला रहे और डबल जहर पीजिए, ये कोई स्कीम है? ये तो मारने वाली बात है पब्लिक को। नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वक्त हम आ चुके हैं दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आम जनता की क्या राय है। क्या आम जनता जो है फिर से केजरीवाल सरकार चाहती है या फिर केजरीवाल को बदलना चाहती है? किस तरीके से सरकार ने काम किए हैं और किस तरीके से जनता उन कामों से संतुष्ट है या नहीं है, जनता की बात आइए आप तक पहुँचाते हैं। आपका नाम जी? सीमा सिंह। हम ये पूछ रहे हैं कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, 10 साल से वो सत्ता में है, तो आपके हिसाब से क्या काम हुए क्या नहीं? कुछ भी नहीं हुआ मैम, कुछ भी नहीं हुआ। जो शीला दीक्षित करा के गई थी वही है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ करप्शन है। बिजली के मीटर्स उन्होंने बोले हम फ्री देते हैं, कहाँ फ्री देते हैं? फ्री नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता। पानी आएगा तब तो आप पानी पियोगे। नाली का पानी आता है, इतने गंदे पानी आ रहा है। बहुत गंदा पानी। वैसे आता नहीं और आता है तो गंदा पानी आता है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, तो आपको मिलेगी? वादे कभी पूरे होते हैं मैम? अभी कह रही हैं कि चुनाव फिर से जीत जाएंगे तो 2100 रुपये हर महीने देंगे। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है केजरीवाल दोबारा इलेक्शन जीत जाए। तो मतलब बदलाव चाहती हैं? बिल्कुल। अच्छा, जो 2100 रुपये का ये वादे कर रहे हैं कि हर महीने महिलाओं को देंगे, आपको लगता है कि वादे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, हर कोई करता है, पूरे कौन करता है? जैसे 10 साल में अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात कर ले तो कई सारे वादे उन्होंने कर रखे थे, चाहे बिजली रिलेटेड हो, वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी कह रहे हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी कह रहे हैं। आपको लगता है? एक बार दिल्ली का राउंड लगा लो, अगर आपकी गलतफहमी है केजरीवाल को लेके तो वो दूर हो जाएगी। अब वो कहाँ आपको वर्ल्ड क्लास, आप ये सड़कें हैं आप देख लो, ये स्कूल है, ये सड़कें हैं, देख सकते हो आप। अच्छा मैम, बदरपुर में जो है बीजेपी जीती थी 2020 में, तो अगर हम क्षेत्र की बात कर ले तो किस तरीके से काम आपने देखा है? मैम बीजेपी ने तो फिर भी काम करवाया है, जो अभी बिदुड़ी जी हैं उन्होंने तो काफ़ी काम करवाया है। अकॉर्डिंग टू जो निगम पार्षद है वो तो कभी आपको इलाके में दिखेंगे ही नहीं। और आप यहाँ तो कम है, आप अंदर इलाके में जाके देखो, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कें बना के फिर खोद रहे हैं। आप ज़रा यहाँ तो ये रियलिटी चेक नहीं है, अंदर जाके आप देखना। तो मतलब अगर जैसे बीजेपी की हम बात कर ले तो क्षेत्र में उस हिसाब से काम हुआ है? बहुत काम हुआ है मैम, बहुत ज़्यादा। आम आदमी पार्टी ने इस बार बदरपुर से राम सिंह नेता को टिकट दिया है, इसका कुछ असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं मैम, कुछ नहीं। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, आपके काम के हिसाब से आपको वोट देते हैं, जैसा काम वोट वैसा। आखिरी सवाल मैम, बदलाव चाहती हैं? बिल्कुल मैम। आपका नाम जी? मेरा नाम है सीकेन सिंह है। तो अंकल जी, हम ये पूछ रहे हैं कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में है, क्या काम हुए क्या नहीं हुए आपके हिसाब से? देखिए, केजरीवाल जी ने जो वादा किया था उस पर सारे काम नहीं कर पाए, पूरे खरे नहीं उतरे हैं। तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली में बदलाव हो, बीजेपी की सरकार आए। अच्छा, क्या ऐसे वादे किए थे उन्होंने जो वो पूरे नहीं कर पाए? क्या क्या वादे थे? एक तो स्कूल का किया था कि सारे स्कूल खोलेंगे और बढ़िया शिक्षा देंगे, लेकिन पुराने स्कूलों का ही उन्होंने रिपेयर करवाया और कमरों को रिपेयर कराया जो भी है, लेकिन स्कूल की संख्या बढ़ाई नहीं उन्होंने। अगर बढ़िया स्कूल में शिक्षा होता तो क्या ज़रूरत है कि कोई दूसरा अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता? प्राइवेट स्कूल की संख्या कम हो जाती है अगर इनका शिक्षा बेहतर होता तो ये है शिक्षा के बारे में। अच्छा, जैसे वो फ्री बिजली और फ्री पानी दे रहे हैं, इस पे क्या? देखिए, फ्री बिजली या फ्री पानी देना ये उनकी वोट प्राप्त करने की एक तरीका है। ये मतलब प्रजातंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। जिसको ज़रूरत है बिजली या पानी या कोई ये राशन ही समझ लीजिए, जिसको ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए। ये नहीं कि सबको दे रहे हैं, सबको देंगे तो इसका लाश किसको होता है? तो पूरे जनता का होता है। सभी लोग जो टैक्स पेई हैं उनका नुकसान हो रहा है।
जो नीडी नहीं है उनको भी आप दे रहे हैं, तो वो तो बेकार जा रहा है ना। इसीलिए सबको देना लाजमी नहीं है। अंकल, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी दिया, इस पर क्या कहेंगे? वर्ल्ड क्लास तो क्या है, कुछ नहीं है। अगर होता तो नेता लोग क्यों प्राइवेट अस्पतालों में दवाई करवाते हैं? बढ़िया ट्रीटमेंट जो होना चाहिए, जो एक नंबर का होना चाहिए, जैसे कहते हैं कि विदेश के स्तर पर, अमेरिका के स्तर पर, ब्रिटेन के स्तर पर हम अपने अस्पताल की व्यवस्था करेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर होता तो क्यों लोग जा कर के प्राइवेट अस्पतालों में इतना पैसा खर्च करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं? तो वो नहीं है। एक खोल तो जरूर दिया है इन्होंने, लेकिन उसमें व्यवस्था सही नहीं है। अच्छा, जैसे सर वादे की हम बात कर रहे थे, तो अभी केजरीवाल जी ने कहा था कि 1000 महिलाओं को देंगे, अभी तक दी नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर चुनाव जीतेंगे तो 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। क्या लगता है, मिलेगा? तो वोट प्राप्त करने का जो है, वोट लेने के लिए है, वो उनका एक नुस्खा है जो वोट लेंगे। वोट प्राप्त कैसे करना है, तो ये हथकंडा अपनाते हैं लोग, किसी को 1000 रुपया दे दिया, कुछ को कुछ दे दिया। तो ये देना, फ्री में देना, ये बहुत गलत बात है। फ्री में वही होना चाहिए जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है और न्याय है, ये फ्री होना चाहिए। ये अटल जी ने भी कहा था। अटल जी बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था तीन फ्री होना चाहिए। इसके अलावा जो हम फ्री देते हैं, चाहे बीजेपी दे रही है ना, अनाज फ्री दे रही है लोगों को, ये गलत है। 80 करोड़ जनता को तो फ्री में राशन दिया जा रहा है। आप कहते हैं कि 40 करोड़ जनता को हमने उस रेखा से, गरीबी रेखा से ऊपर उठा दी, तो 80 करोड़ लोग आ कहाँ से गए? आप फ्री में जिसको जरूरत नहीं है उसको भी दे रहे हैं। हमारे मोहल्ले में कुछ घूमते हैं दुकानदार और कहते हैं चावल ले लो, चावल ले लो, चावल बेचो, यानी लोग ले करके चावल को बेच रहे हैं। तो ये नुकसान किसका है? देश का ही नुकसान है। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपना वोट प्राप्त करने के लिए, चाहे बीजेपी हो चाहे आम हो, ऐसा कर रही है, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। सर, यमुना की सफाई की भी बात कर लेते हैं। बहुत लंबे टाइम से मामला चल रहा है। केजरीवाल ने कहा था सबसे पहले आऊँगा तो इसको साफ करूँगा, बहुत बजट पास हुए, पैसे लगे, सफाई नहीं। सफाई कैसे होगी? कोई जो ईमानदारी के साथ सफाई करने के लिए कोई कटिबद्ध है ही नहीं, चाहे केजरीवाल हो या कोई केंद्र सरकार को भी। केंद्र सरकार भी अगर किसी व्यक्ति को एक सफाई मंत्री ही बना दिए यमुना की सफाई या नदियों की सफाई के लिए, उसको बजाय फंड मिले और उसे काम का लेखा जोखा भी लिया जाए कि भाई नदियों की सफाई तो हो ही नहीं रही है। पैसा दिया जा रहा है, पैसा बेमतलब का खर्चा भी हो गया और नदी की सफाई भी नहीं हुई। नहीं, अब इससे प्रदूषण भी बढ़ता है, लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है, तो कई बातें हैं। सर, बदरपुर क्षेत्र की अगर बात करें, 2020 में बीजेपी जीती थी, यहाँ से विदुड़ी जी थे, तो ऐसे में क्षेत्र में क्या कुछ काम हुए, क्या नहीं? विदुड़ी जी जीते थे, विदुड़ी जी अब एमपी बन गए, उनका काम और अलग हो गया, क्षेत्र अलग हो गया। लेकिन हमारे यहाँ एमएलए का चुनाव होना है, इसमें सही कैंडिडेट आना चाहिए। ईमानदार लोगों की कमी है देश में, सेवा करने वाले के। टिकट तो सबको चाहिए, सभी लाइन में जाना चाहते हैं कि मुझे आपसे टिकट मिल जाए, मुझे बीजेपी से टिकट मिल जाए, लेकिन ईमानदार और देश मतलब सेवा भावना से काम करने वाले लोगों की कमी है। राम बाबू। हम ये पूछ रहे हैं कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में हैं, क्या कुछ काम हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ आपके हिसाब से? काम तो जैसे सरकारें कर रहे हैं वैसे कर ही रहे हैं। अब इतना स्पेशल तो कोई सरकारें करती नहीं, कोई काम, कोई भी सरकार आए। तो क्या मतलब, क्या उम्मीदें क्या थी, क्या एक्सपेक्टेशन था, जो हुआ नहीं हुआ? जो हुआ ठीक है हुआ, और क्या बताए। जमुना का सफाई नहीं हुआ। उन्होंने वादा किया था कि बिल्कुल वो निर्मल गंगा कर देंगे और खुद भी नहाएंगे, सबको नहलाएंगे। नहाना तो छोड़ी, उसमें खड़ा होना भी चर्म रोग, क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो क्या किया फिर आपने? और भी जैसे वादे किए थे उन्होंने, फ्री बिजली फ्री पानी देने की बात कही थी, क्या कहेंगे? वो चल रहा है, लेकिन अब तो बिल आना शुरू हो गया फिर से। हाँ, पहले तो नहीं आते, लेकिन अब फिर इधर से भी मेरे ख्याल से 5-6 महीने से बिल आना शुरू हो गया। बिल आता है? बिल आने लगा, मैं खुद भर रहा हूँ बिल। साफ सफाई की अगर बात करें तो साफ सफाई नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल है, उसमें कोई मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी की बात बोल रहे थे कि एजुकेशन और वो उसका कंपेयर नहीं कर सकते। उसमें बहुत काम करना बाकी है, बहुत बाकी है कहने में, और ज़मीन पे स्तर पर काम दिखना भी चाहिए ना। दिखता तो है नहीं, आप कह दीजिए, कहने को कुछ भी कह दीजिए, लेकिन दिखना चाहिए काम ज़मीन पे, वो दिखता नहीं है। अच्छा, जैसे हाल फिलहाल में एक शराब घोटाले का मामला आया था, सुना था? बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार के उस स्कीम को लेकर क्या कहेंगे? स्कीम क्या है वो? एक
वो एक पैक फ्री है, वो गलत तो गलत ही होता है। ये कोई एजुकेशन में आप एक पैक फ्री करते तो सब समझ में आता, या किसी राशन में करते या ज़मीन में करते समझ में आता। ये दारू पे एक पैक जहर पिला रहे और डबल जहर पीजिए, ये कोई स्कीम है? ये तो मारने वाली बात है पब्लिक को। हाँ, जिसको पीना है उनके लिए तो बढ़िया है, हाँ उनके लिए तो बढ़िया है। सब क्षेत्र की अगर बात कर ले, किस तरीके से बदरपुर क्षेत्र में काम हुआ आपके हिसाब से? क्योंकि 2020 में बीजेपी जीती थी। हाँ, उन्होंने भी पुल वगैरह बना है, ये दिख ही रहा, रोड बनी गया है। जो लोकल स्तर पर काम हो तो सब दिख ही रहा है, विधायक का स्तर पर काम तो सही दिख रहा है। तो लोकल स्तर पे क्या कुछ काम हुए हैं? काम तो ये पुल का था, इतनी भयंकर जाम लगती थी। ये आपका मीठापुर चौक था, यहाँ तो कितनी देर फंसेंगे कोई टाइमिंग नहीं था। रोड वगैरह की कंडीशन सही है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल ही रही है। पुल का तो मैं किस तरीके से अंकल क्षेत्र में काम हुआ है? नॉर्मल जो काम है वही होते, जो सरकारों का काम जितना कर सकती है उतना नहीं करती सरकार, कोई भी आए, चाहे ये या चाहे कोई दूसरी बदल के। राज्य में चेंज चाहते हैं? बिल्कुल स्टेट में चेंज होना चाहिए, बदलाव जरूरी। एक ही गवर्नमेंट रहती है तो वो थोड़ा सा निरंकुश हो जाती है, चाहे वो सेंट्रल में, हाँ सेंट्रल में हो, स्टेट में हो या एमसीडी में हो, चेंजिंग होते रहना चाहिए। तभी काम कंपटीशन होती है आपस में कंपटीशन होती है सरकारों की कि आपने ऐसा किया मैं आपसे डबल करके दिखाऊंगा, ताकि दूसरी बार मुझे लोग चुन लें। तो इसलिए बदलाव जरूरी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, केजरीवाल जी ने कहा था 1000 रुपया महिलाओं को देंगे, दिया नहीं पंजाब में। फिर दिल्ली में कहा था कि 1000 देंगे, नहीं दिया। लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार आएंगे तो 2100 रुपये हर महीने देंगे महिलाओं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही अभी रिपोर्ट आई थी वित्त मंत्रालय की, ये पहला टाइम है दिल्ली का जो वो क्या हुआ था, डिफिशेंसी हो गया था कुछ अमाउंट के लेके, तो कहाँ से दे पाएंगे 1000 रुपये? मतलब सोच लीजिए 140 करोड़, सॉरी 1 करोड़ 40 लाख की आबादी है दिल्ली की, उसमें हाफ कर दीजिए आप महिलाओं की, मोटा मोटी आपका 70 लाख हो जाएंगे। 70 लाख का 1000 रुपये डिवाइड करिए कितना बनता है, उतनी है इनकी वित्तीय अवस्था। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से वादे किए जाते हैं तो आपको लगता है कि चुनावी सिर्फ जुमला है, वोट के लिए वादे कर देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर? अगर इनको देना था तो पहले दे देते, ये 2-4 महीने पहले से स्टार्ट कर देते। अब कर रहे हैं तो लोग यही सोचेंगे कि चुनावी मुद्दा है। और इनको देना था 2-3 महीने पहले स्टार्ट कर देते। अभी वो रेगुलर चलता तो लोग भरोसा कर लेते हैं कि हाँ 1000 रुपये दे रहे हैं, 2100 दे सकते हैं। जो आपने 1000 ही नहीं दिया तो 2100 का कैसे भरोसा कर ले, 2100 दे देंगे आप? जिस गवर्नमेंट अदर स्टेट में तो उन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया है, महाराष्ट्र है, MP है, वो दे रहे हैं, झारखंड में, इसलिए लोगों ने भरोसा किया कि हाँ वो दे रहे हैं, पहले से आगे भी देते रहेंगे। इन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, कैसे मान लें? अभी 1000 आया नहीं, 2100 का आपने पहले सपना दिखा दिया। पहले 1000 तो दे दीजिए, 1000 दे देंगे तो 2100 पर भरोसा लोग कर लेंगे कि हाँ जो 1000 दे सकता है वो 2100 भी दे सकता है। अच्छा, जैसे ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम दिल्ली में बहुत देखने के लिए मिला, जहाँ जहाँ सुना मैंने, लोग कह रहे हैं ड्रेनेज का सिस्टम ठीक नहीं हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली को लंदन बना देंगे। कहाँ बना? अभी बारिश हो जाए चलना मुश्किल हो जाता है, लंदन तो बहुत दूर की बात हो गई। सारी ड्रेनेज फुल है, एक बारिश होते ही रोड पर पानी आ जाएगी आपकी। बोले थे झीलों का शहर बना देंगे दिल्ली। वही है तो बारिश होते ही झील बन जाते हैं, बच्चे नहाए उसमें, कूदे खेले। कई बार मैं गिर गया हूँ बाइक से। हाँ, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ किसे कहेंगे आप? वो तो सीधे कहते हैं भाई औसतन ज़्यादा बारिश हो गई है, हमारी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बारिश हो गई, हम क्या करें, हमारा सिस्टम फेल कर गया। तो आपको पता है तो आप पहले से उसका करिए ना। आपको पता है कि इतनी बारिश अगर हो जाए तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, तो उन्होंने आपने किया नहीं। वो तो राज्य स्तर पर बदलाव चाहिए। ना भी हो बदलाव तो अपना काम करके दिखाएं फिर वो। अगर उनको लगता है कि हमें आना चाहिए तो उस स्तर का काम करें फिर वो। बारिश है, गर्मी है, हाँ बिजली के मामले में सही हुआ है। एक तो ये मैं मानता हूँ, बिजली जो पहले कट ऑफ होती थी वो अब बीती बात हो गई है। बिजली के मामले में बहुत